हाँ जी, तो स्वागत है आप सबके अपने YouTube परिवार SBS स्टडी क्लासेस में। और अब हम लोग लेके चलेंगे वाले बाबू, जैसे कि आप फिजिक्स में सुने होंगे F बराबर R/2 सिद्ध करना है। F बराबर R/2 तो आपको दो दर्पण में सिद्ध किया जाता है बाबू, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। दोनों में सिद्ध करना है कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का दोगुना होता है, या फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। इसी बात को हमको करना है बाबू। 5 नंबर के पूछा जाता है, बस थोड़ा सा खाली गौर कर लेंगे तो 5 नंबर आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। समझ गए? तो इस वीडियो में पूरे अच्छी तरह से बने रहेंगे और अपने दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर भी कर देंगे ताकि वो भी देख लें। 5 नंबर आने वाला है साइंस में, फिजिक्स में। समझ गए? तो सबसे पहले आपको हम यहाँ पे लिख रहे हैं छोटे सब्जेक्ट नेम फिजिक्स, भौतिक। इसमें आपको जो प्रूफ करने वाले हैं वो क्वेश्चन कहेगा छोटे, क्वेश्चन कहेगा कि सिद्ध करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी होती है। अर्थात सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या F बराबर R/2 या R बराबर 2F। इसी प्रकार के प्रश्न आपको कहेगा छोटे। अब जौन प्रश्न कह दे, चारों के मतलब एक ही हुआ कि आपको सिद्ध करना है कि वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी के दोगुना होता है, या फिर फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। शॉर्ट में कहा गया है छोटे कि सिद्ध करें कि F बराबर R/2, जहां F आपका फोकस दूरी है और R आपका वक्रता त्रिज्या है। आपको बोला है छोटे R बराबर 2F, जहां R आपका वक्रता त्रिज्या है और F आपका फोकस दूरी है। इसी बात को यहां पे फरमाइश कर देगा छोटे अवतल दर्पण में, या उत्तल दर्पण में। तो आपको हम दोनों में करने वाले हैं छोटे, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। 5 नंबर के पूछा जाता है, फरमाइश आप पे करेगा अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। क्वेश्चन में वहाँ फरमाइश रहेगा, दोनों में से किसी एक पे करेंगे जो आपको वहाँ दर्शाया रहेगा, दिया रहेगा। हम आपको इस वीडियो में दोनों तरह से करके बताने वाले हैं, अवतल दर्पण से भी और उत्तल दर्पण से भी। तो सबसे पहले आपको बताने वाले हैं छोटे अवतल दर्पण से। कौन दर्पण से छोटे? अवतल दर्पण से। जो भी प्रश्न लिखा हुआ है प्रश्न को एक बार और पढ़ लेंगे। आपको प्रश्न दिया जाएगा, सिद्ध करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुना होता है। इसी को कहेगा कि सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी को कहेगा सिद्ध करेंगे F बराबर R/2। इसी को कहेगा सिद्ध करेंगे R बराबर 2F। आगे लिखा रहेगा अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2, अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे R बराबर 2F। दोनों प्रश्न में आपको बाबू दर्पण को सुनिश्चित किया रहेगा। तो हम लोगों ने जिस दर्पण के बारे में कहेगा उसी दर्पण के आधार पर प्रूफ करेंगे। यहाँ पे आपको हम सबसे पहले करते हैं छोटे अवतल दर्पण पे। तो देखेंगे, है ना, जब पूरी क्वेश्चन को बढ़िया से आप समझ गए होंगे तो जो जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन को करना है
पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं तो कि ताकि आप बढ़िया से समझ सकें इस बात को, है ना। क्वेश्चन आपको है छोटे, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में सिद्ध करना है बाव F बराबर R बटा 2, F बराबर R बटा 2, यही आपको सिद्ध करना है। सबसे पहला बात गौर करेंगे छोटे कि अवतल दर्पण कहते हैं किसे, अवतल दर्पण होता है कैसा। तो अवतल से पहले एक नाम सुने होंगे बाव, उत्तल। उत्तल जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ है उसको उत्तल कहेंगे, और जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है उसे अवतल कहेंगे। यानी कि जहाँ से लाइट प्रकाश रिफ्लैक्स होता है, लगाते हैं, रिटर्न होता है, तो जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ है, उठा हुआ है, उसे उत्तल कहते हैं, जिसका धंसा हुआ है उसे अवतल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा है बाव कि अवतल दर्पण में सिद्ध करना है। पहले छोटे भाई सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। तो इस प्रकार से दर्पण हो गया, दर्पण है, अभी दर्पण नहीं है। दर्पण जो है बाव, इसको कोई एक भाई पहले कलर करेंगे, एक भाग किसी एक तरफ वाला कलर रंग दिया है, ये रंगा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड से रंगा हुआ है। प्रवर्तक सतह ही आपका जिधर रंगा हुआ नहीं है इधर है। और जो दर्पण होता है छोटे, एक गोला का, खोखले गोला का एक भाग होता है, टुकड़ा होता है गोला का, तो उसी को टुकड़ा यहाँ तक हम लोगों ने काट लिया है। और गोला में क्या क्या होता है आप सभी को पता है, त्रिज्या होता है सबसे पहला बात, व्यास होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे गौर करेंगे, समझ गए। यहाँ पे कहता है छोटे कि इस प्रकार से आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है। इसके ठीक बीचों बीच में बाव ई जो होता है इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाव? मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष, समझ गए। इसी में छोटे जिस गोले का ये भाग होता है उस गोले का त्रिज्या, मान लिया जाए यहाँ पे त्रिज्या, इसको C से सूचित करेंगे, समझ गए, सेंटर को। यहाँ से यहाँ तक ही त्रिज्या होता है। जिस गोले का वो दर्पण बनाया गया है उस गोले का त्रिज्या इस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है, समझ गए। यहाँ से यहाँ छोटे वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R से, रेडियस से सूचित करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया बाव? आपको R हो गया। चलेंगे उसके बाद वक्रता केंद्र और जो द्वारक जो होता है, मान लिया जाए कि इसका नाम M है और M डैश है, या फिर Mn मान लेते हैं। दर्पण के लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं द्वारक Mn, समझ गए। तो ये जो आपका परिमाप, जो परिधि होता है उस गोला के यहाँ तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहेंगे। इसको हम लोग R से सूचित करेंगे। इसके ठीक बीच में कहीं पे F होता है, फोकस दूरी, समझ गए, फोकस दूरी, जिसको हम लोग F से सूचित करते हैं। कौन चीज से बाव? F से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग सूचित कर लेते हैं बाव P से सूचित कर लेते हैं, बाहर लिख देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। P से सूचित करेंगे उस पॉइंट को। तो यहाँ पे PF का मान हो जाएगा F और PC का मान हो जाएगा R। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप गुणधर्म में कुछ पढ़े होंगे छोटे कि जब प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में बाबू जब ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है, गौर करेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है, तो वो कहाँ से होकर गुजरता है बाव? तो वो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, समझ गए। और अगर ये समानांतर जाता है और वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो पुनः उसी रास्ते में क्या हो जाता है? वो लौट जाता है, ठीक है। चलेंगे तो एक प्रकाश की किरणें हैं जो यहाँ से इस प्रकार से पड़ती है। मान लेते हैं ये वाला प्रकाश की किरणें A है और ये वाला B है, यहाँ पे आकर के पड़ती है। ये प्रकाश की किरणें जा रही है यहाँ से, लाइट
है ना, जो इसके समानांतर है वह पैरेलल है, बिल्कुल। तो कहता है छोटे कि जिस प्रकार प्रकाश के परिवर्तन पढ़े होंगे इस प्रकार से आता है और चले जाता है आपतित किरण परावर्तित किरण, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। याद है कुछ बात? उसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान देंगे बाव। तो ये जो यहाँ पे नियम है कि जब समानांतर जाता है ना बाव, तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाता है, मुख्य फोकस से होकर क्या हो जाता है बाव, गुजर जाता है। इधर की ओर वो आ गया है, उधर से टकराया है और इधर की ओर क्या हुआ है, वो आ गया है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसी को हमको हल करना है बाव। इसी में अब हमको हल करना है कि क्या हम हल करें, जो कि F बराबर R/2 आ जाए। तो इतना प्रक्रिया को सबसे पहले हम लिख लेंगे छोटे, यहाँ पे लिखेंगे बाव सत्यापन। सत्यापन लिखेंगे। सत्यापन में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, माना कि MN द्वारक वाले MN एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसके मुख्य अक्ष, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें ए भी मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस F से होकर मुख्य फोकस F से होकर क्या होती है बाव, गुजरती है। इतना ही आपको पहले करना है। माना कि MN एक अवतल दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें ए बी बिंदु B से टकरा करके कहाँ से जा रही है, वो इससे गुजर रही है। वो इतना ही आपको करना, मुख्य फोकस से गुजर रही है। इतना कर लेते हैं बाव। उसके बाद यहाँ पे हमको करना है क्या, सत्यापन। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है बाव, तो F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F, दोनों एक ही बात है। यहां करेंगे छोटे रचना। क्या करेंगे, रचना। तो रचना में आप करते होंगे प्रकाश के परावर्तन में, कि जब समतल पे प्लेन पे जब प्रकाश की किरणें आती है और पुनः उसी माध्यम में रिटर्न लौट जाती है, और ठीक उसी बीचों बीच में जो लंब अभिलंब डाला जाता है, जो उसको दो कोण में प्रतिभाजित करता है, एक हो जाता है आपतन कोण, एक हो जाता है परावर्तन कोण, जो दोनों आपस में क्या होते हैं बाव, बराबर होते हैं। कब, जब अभिलंब आ जाता है तब। आपको प्रकाश यहां से परिवर्तन कहां से, किस पॉइंट से हो रहा है, किस बिंदु से हो रहा है, तो हाँ सर नजर आ गया, बिंदु B से हो रहा है। क्लियर, चलेंगे। आज जब बिंदु B से हो रहा है छोटे, तो यहीं पे हम लोग क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, जो किसको से, केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएगा, वो लंब हो जाएगा वो। तो जब लंब हो जाएगा तो आपतित किरण अभिलंब के बीच कोण I बनता है। कोण क्या बनता है, I बनता है, कोण I बनता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण R बनता है, परावर्तन कोण बनता है। परावर्तन के नियम से मुझे पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात साइन I बराबर R। चलेंगे बाबू, जब ये प्रक्रिया हम लोग कर लेते हैं छोटे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि रचना में बिंदु B पर एक अभिलंब BC डाला जो C से गुजरती है। अच्छी तरह से लिखना है, जो C से क्या होती है, गुजरती है, या फिर वक्रता केंद्र से गुजरती है, कर सकते हैं।
जब इतना करते हैं छोटे तब कहता है प्रमाण, प्रणाम, प्रमाण क्या कहता है भाव। तो इसको गौर से देखेंगे छोटे, तब ये वाला जब समानांतर, अब देखो प्रूफ आपका हो गया, कुछ करना नहीं है, बस खाली सजाना है, ठीक है, और सजा दी, आपका काम क्लियर हो गया। कहता है छोटे कि जब ये वाला समानांतर रेखा है, तो देखो तो ये वाला तिर्यक रेखा का काम करेगा, तिर्यक रेखा, तिर्यक छेदी रेखा, दो समानांतर रेखाओं को काटती है, उसको तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। और इसमें कंडीशन होते हैं कि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, एगो ऊ पट्टी एगो ई पट्टी, एगो ई पट्टी एगो ऊ पट्टी, है ना, ई पट्टी त ई पट्टी, समझ लो। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण उठा के रखेंगे, जो जिसको ढकेगा उसको क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सब मामला आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे गौर करेंगे छोटे, देखिए तो ये वाला जब तिर्यक रेखा है, तो एगो वो साइड एगो ये साइड, ये बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कोण आई बराबर कोण आई, इसको कह देंगे हम लोग कौची से, बढ़िया है, मन से। कौन कौन से छोटे, एकांतर कोण से, तिर्यक रेखा के एक ऊ पट्टी एक ई पट्टी, एकांतर कोण से, बराबर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण में छोटे कि चूंकि कोण आई बराबर कोण आई कौची से बराबर है छोटे, तो एकांतर कोण से, कौची से, एकांतर कोण से, कौची से बराबर ये है, एकांतर कोण से बराबर है। चलेंगे, जब एकांतर कोण से बराबर है भाव, एकांतर कोण से बराबर है, तो आपको एक बात पता है कि और कोण आई बराबर कोण आर परावर्तन के नियम से, कौची से छोटे, परावर्तन के नियम से। कौन नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो अब देखिए छोटे, ई आई है तय कर सीधे भुजा ई वाला हो गया, आई जब आर है तय कर सीधे भुजा ई वाला हो गया, क्लियर है ना। तब हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज पढ़े होंगे कि दो कोण आपस में बराबर होंगे तो कन्फर्म है कि उसका दो भुजा भी आपस में बराबर होंगे, उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, यानी कि अगर एक त्रिभुज हम बना लेते हैं छोटे इस प्रकार से, अगर ये वाला कोण बराबर है तो कन्फर्म सी बात है ये वाला भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर इस प्रकार से बनाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ये वाला कोण बराबर है, तो एक सीधे वाला ये वाला, एक सीधे वाला ये वाला भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। गौर करेंगे इस बात को। उसी प्रकार से देखेंगे छोटे, यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे देखेंगे कि आई बराबर आई है एकांतर कोण से, और आई बराबर आर है कौची से छोटे, परावर्तन के नियम से। तब यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे कि चूंकि त्रिभुज इसको त्रिभुज के नाम दो, त्रिभुज के नाम दो, बी एफ सी में, त्रिभुज बी एफ सी में, ये वाला त्रिभुज में बी एफ सी में कोण आई बराबर कोण आर है छोटे, कोण आई बराबर कौन है, कोण आर है। इसीलिए कौन है, सी एफ बराबर बी एफ, क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर बी एफ हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। कब, जब कोण आई बराबर कोण आर है तब। अब बस काम खत्म हो गया। अब देखो छोटे, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है कि अगर देखो यहाँ पे बिंदु आपको दूर नजर आ रहा है, आपको दिखाने के लिए कि देखवाओ यहाँ पे देख गैप हो, ऐसा तो ही हो सकता है कि बिल्कुल एकदम इसके करीब हो जाए, है ना, ये हो सकता है बिंदु भी यहाँ पे हो जाए, इस सड़म सटते सट जाए, ऐसा हो सकता है। तो जब छोटे ये वाला ये सट जाएगा, देखो तो इस प्रकार से है, जब ये सट जाएगा भाव, तो उतना ही रहेगा ना कि बढ़ेगा घटेगा, ही नहीं, ये उतना ही रहेगा जितना यहाँ पे था खड़ा में था, उतना पड़ा में रहेगा, इसको थोड़ी कुछ लेन देन है।
तो यहाँ पे लिखेंगे छोटे, एक पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब सी एफ बराबर बी एफ है तो यहाँ पे लिखेंगे कि अब या फिर और लिखेंगे, और लिखेंगे जब बिंदु बी पी के अत्यंत निकट हो, अत्यंत क्या हो, निकट हो, बिंदु बी है जो पी के अत्यंत निकट हो, तो क्या हो जाएंगे, बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा बाप, पी एफ हो जाएगा। कब, जब वो अत्यंत, जैसे ये आपका बी एफ है, लेट जाएगा तो ये पी पे आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पी एफ कहेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा बाप, आपको बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। कब, जब बिंदु बी पी के बिल्कुल करीब नजदीक होंगे तब। समझ गए। अब यहाँ पे कहता है छोटे, यहाँ पे देखो बी एफ बराबर पी एफ हो गया, सी एफ हो गया, तो यहाँ पे तीनों को हम बराबर कह सकते हैं, तीनों को, सी एफ बराबर बी एफ बराबर पी एफ, इसीलिए सी एफ बराबर बी एफ बराबर पी एफ। बस काम खत्म हो गया, इतना तक हो गया। अब यहाँ पे क्या कहता है कि हमको सीधे क्या करना है, एफ बराबर आर बटा टू। छोटे भाई यहाँ पे लिखेंगे बाओ, यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ लिखें, जहाँ आपको दिख सके पूरी मामला, अत्यंत निकट हो, अत्यंत निकट हो। बस देखिए थोड़ा सा, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये 4 इंची या 2 इंची दोनों के जोड़ेंगे तो 6 इंची है, ये पूरा 6 इंची है, तो इसको 4 इंची प्लस 2 इंची लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार छोटे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, चूंकि सी पी बराबर सी एफ अब प्लस पी एफ कह सकलिए हो, सी एफ अब प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ बराबर सी पी या पी सी। क्लियर। अब देखो छोटे, अब देखो यहाँ पे इस सी पी या पी सी को क्या कहा गया, यहाँ पे आर कहा गया है। क्या कहा गया है, आर कहा गया है। तो आर बराबर सी एफ, सी एफ, सी एफ, सी एफ को हम लोग क्या कह सकते हैं, बी एफ भी कह सकते हैं, पी एफ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको कहेंगे पी एफ और प्लस पी एफ। क्लियर। अब आर बराबर पी एफ का मान कितना है छोटे, तो एफ है, पी एफ का मान कितना है, प्लस पी एफ का मान एफ है, और आर बराबर कितना हो जाएगा छोटे, 2f, या एफ बराबर उधर 2 है, गुना में इधर आएगा तब भागा में, एफ बराबर आर बटा 2। यही आपका क्या हो गया छोटे, प्रूफ हो गया। कब, जब यहाँ पे आपको अवतल दर्पण में कहेगा तब। क्या किए सर, बड़ी लंबा, कोई लंबा नहीं छोटे, गौर से देख लो, गौर से देख लो, एकदम कोई लंबा नहीं है। आपको क्या बोला है कि इसको सिद्ध करना है, एफ बराबर आर बटा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर एक जा रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। तो सिद्ध करना है कि एफ बराबर आर बटा 2। तो रचना में क्या किए हैं छोटे, कि जहां से परावर्तक हुई है, जहां से रिटर्न हुई है, वहां पे कोई अभिलंब तो डालेंगे ना भाई। तो अभिलंब डाले हैं जो बीसी है या सीबी है, जो बिंदु सी से होकर के क्या होती है, वो गुजरती है। जब ये अभिलंब हो जाएगा छोटे, तो एक आपतन कोण हो जाएगा, एक परावर्तन कोण हो जाएगा, जो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो ये दोनों आई बराबर आर हो जाएगा छोटे। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब ये दोनों समानांतर है, तो तिर्यक रेखाई है, तो ऊपर वाला नीचे वाला एक का अंतर एकांतर कोण हो जाएगा। तो जितना एक कोणमा उतना ही एक कोणमा। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटे कि चूंकि आई बराबर आई एकांतर कोण से और आई बराबर आर प्रकाश के परावर्तन के नियम से। उसके बाद त्रिभुज बी एफ सी में देखेंगे बाव, तो इसमें आपको जो आई बराबर आर है, तो आई के सोझे भुजा बी एफ है, आई के सोझे कौन है, यहाँ पे है बी एफ है, और आर के सोझे कौन है, सी एफ है, वही बात हुआ। तो और जब बिंदु
पी है, बी है जो पी के अत्यंत निकट है, बी है जो पी के अत्यंत निकट आ जाता है, तो आपका बी एफ बराबर पी एफ हो जाता है। इसीलिए आप कह सकते हैं सी एफ बराबर बी एफ बराबर पी एफ। और हम जानते हैं, देख रहे हैं कि 4 + 2 6 होता है, तो सी पी बराबर पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं। सी एफ को ही पी एफ कहेंगे, पी एफ पी को हम लोग एफ कहेंगे, तो एफ प्लस एफ 2f हो गया, एफ बराबर r/2। ये आपका अवतल दर्पण का मामला है। अब छोटे लगले देखते हैं इसको हटा करके उत्तल दर्पण का मामला। बिल्कुल वीडियो में बने रहें।